Hello बच्चों, let us solve this question. What will be the molar solubility S of a solid salt with general formula MXP plus XYQ minus? Options are KSPY x to the power y into y to the power x whole to the power 1 by x plus y. KSPY x to the power x into y to the power y whole to the power x plus y. KSPY x to the power x into y to the power y whole to the power 1 by x plus y और KSP by x to the power y into y to the power x to the power x plus y. So इस क्वेश्चन में हमें मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक ऐसे सॉल्ट की जिसका जनरल फॉर्मूला है mx to the power p plus and xy to the power q minus. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ही इक्वेशन लगाएंगे हम. तो key concept of this question is law of solubility product. Solubility product. तो पहले सॉल्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास. तो सॉल्ट जो है हमारे पास वो है mx टू द पावर p प्लस ये कैटाइन हो गया और xy टू द पावर q माइनस ये एनाइन हो गया. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटाइन और ये हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज एनाइन किसी भी सॉल्ट का. तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो है हमारा mx xy. ये सॉल्ट है क्योंकि चार्जेस तो ओवरऑल इक्वल ही होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट है हमारे पास. तो ये सॉल्ट है. देखते हैं इसके डिसोसिएशन करके. डिसोसिएशन रिएक्शन लिखते हैं mxp प्लस xyq माइनस. ये सॉल्ट हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल. इसको डिसोसिएट करते हैं xm x मोल्स मिलेंगे हमें mp प्लस के इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस y मोल्स मिलेंगे हमें x q माइनस के इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये डिसोसिएशन हो गया. अभी यहाँ पर अगर हम चार्जेस देखेंगे ये p प्लस और q माइनस तो ये चार्जेस जो हैं वो क्रॉसिंग करके देखते हैं इक्वल होना चाहिए. तो द चार्ज ऑन कैटाइन charge total charge on cation or we can say total positive charge is equals to total negative charge or charge on anion. Charge on anion. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ x मोल्स है. सो x एक मोल एक आयन के ऊपर p प्लस चार्ज है तो x आयन्स के ऊपर होगा x इंटू p प्लस. ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया इज इक्वल्स टू एक एनाइन के ऊपर Q माइनस चार्ज है. टोटल एनाइंस है Y तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया Y इंटू Q माइनस. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. अब इस रिएक्शन के लिए हम KSP निकाल लेते हैं. सो KSP अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ MP प्लस टू द पावर X इंटू X Q माइनस टू द पावर Y. तो ये हो गया KSP. आगे देखते हैं. स्टोक्योमेट्री अप्लाई करेंगे और दोनों की कंसंट्रेशंस यहाँ अगर लिखेंगे तो हमें मिलेगा x मोल्स. इसकी कंसंट्रेशन भी s मान लेते हैं. इसकी सॉल्युबिलिटी भी x मान लेते हैं. सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिया हुआ है तो यहाँ पर लिखते हैं x इंटू s टू द पावर x. स्टोक्योमेट्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये xs हो जाएगा ये ys हो जाएगा. ये हो गई कंसंट्रेशन. ओके कंसंट्रेशन लिखते हैं एनाइन की. ये हो जाएगा ys टू द पावर y. तो ये हो गई KSP. सॉल्व करते हैं इसको. तो इसको हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y. s को कॉमन ले लिया s टू द पावर x प्लस y. ये बन गई इक्वेशन. इससे KSP के रिस्पेक्ट में
KSP को इधर लाके solubility के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनाते हैं. So molar solubility X to the power X plus Y is equals to KSP divided by X to the power X into Y to the power Y. यहाँ तक हो गया. आगे देखते हैं इसी को. S is equals to solubility is equals to, अभी हमें क्या करना है, बस इस पावर को x प्लस वाई को इधर लेके आना है. तो देखते हैं. solubility is equals to KSP divided by x to the power x into y to the power y and whole to the power 1 divided by x plus y. s का पावर x प्लस वाई था, इधर आएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. तो ये हो गई हमारी मोलर सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन. तो मोलर सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू KSP divided by x to the power x into y to the power y whole to the power 1 by x plus y. So this is our answer, that is option number KSP divided by x to the power x into y to the power y to the power 1 by x plus y. Option number C is the correct answer. Option number C is the correct answer. I hope the solution is understandable. Best of luck.